दोस्तों कभी कभी कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करने नहीं आती बल्कि उन लोगों की कहानी दिखाने आती हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में शायद ही बड़े अक्षरों में लिखा गया हो, लेकिन उनकी हिम्मत भी किसी हीरो से कम नहीं थी। ऐसे ही एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता और लीड रोल में है कंगना रनौत। फिल्म की कहानी 26/11 मुंबई हमलों के उस दर्दनाक अध्याय पर आधारित है जिसने सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि मुंबई के कामा हॉस्पिटल को भी अपना निशाना बनाया था। तो दोस्तों मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म उस रात के डर दर्द और बहादुरी को उस तरीके से दिखा पाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस पर बात। दोस्तों सबसे पहली बात जो फिल्म खत्म होने के बाद में मेरे दिमाग में आई कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि जिस तरह की बहादुरी कामा हॉस्पिटल की सिस्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने दिखाई थी उसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। और भाई फिल्म देखते हुए कई बार तो दिल भारी भी हो जाता है और गर्व भी महसूस होता है कि हमारे देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान से पहले जिम्मेदारी को पहले रखते हैं। फिल्म के लेखक और निर्देशक मनोज तापड़िया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक आतंकवादी हमले की तरह पेश नहीं किया है बल्कि उन्होंने उन अनसुने चेहरे को भी सामने लाने की कोशिश की है जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिलती। फिल्म करीब 2 घंटे की है, लेकिन शुरुआत में शायद आपको देखकर लगे कि आपको हल्की फुल्की या फिर कोई ड्रामा फिल्म देख रहे हैं। शुरू के 15-20 मिनट हल्के माहौल में चलते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है माहौल बदलने लगता है। धीरे धीरे कहानी आपको उस रात की तरफ ले जाती है जहाँ का हर सेकंड डर और जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा वो नहीं है जहाँ पर आतंकवादी दिखाए गए हैं। असली ताकत तो नर्सों और मरीजों के बीच दिखाए गए रिश्ते में है। जब आप देखते हो कि कैसे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं लेकिन लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे हैं, यही हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। हाँ भले ही प्रमोशन और पोस्टर में कंगना रनौत सबसे आगे नजर आ रही थी, लेकिन मूवी में सभी कैरेक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। किसी ने भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो सिर्फ स्क्रीन भरने के लिए स्क्रीन पर हैं। अब सोचिए भाई, हम लोग थिएटर में बैठकर आराम से इस मूवी को देख रहे हैं, लेकिन उस पल को जिन लोगों ने जिया होगा उन लोगों पर क्या बीती होगी, उस डर का माहौल कैसा होगा, वो रात कैसी होगी। ये सब सोचकर ही भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सलाम है उन डॉक्टर नर्सों और स्टाफ को जिन्होंने ऐसी स्थिति में भी हार नहीं मानी और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी की। फिल्म एक और बहुत जरूरी बात सिखाई जाती है कि भाई हम अक्सर बड़े पर्दे पर बैठे हुए लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, समाज उनसे नहीं चलता। सोचो भाई, अगर शहर में सफाई कर्मी ना हो तो शहर की हालत क्या होगी। प्लम्बर ना हो तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा, दर्जी ना हो तो कपड़े कौन चलेगा, मिस्त्री ना हो तो मकान कौन बनाएगा। भाई हर आदमी की अपनी एक अहमियत है और ये इस चीज को फिल्म बहुत अच्छी तरह समझाती है। अगर फिल्म की तकनीकी पहलुओं की बात करें तो डायरेक्शन अच्छा है, एक्टिंग मजबूत है और सेकंड हाफ बहुत ही ग्रिपिंग है। जिन फिल्मों की कहानी कुछ घंटे या फिर रात के इर्द गिर्द घूमती है वो दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है, और इस फिल्म में भी बिल्कुल वही होता है। कहानी आगे बढ़ती है और दर्शकों को बांध कर रखती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 26/11 घटनाओं को महसूस किया था या फिर काफी पास से देखा था। फिल्म में 2 गाने भी हैं, बुरे नहीं है, लेकिन अगर गाने नहीं भी होते तब भी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मेन ताकत इसकी कहानी और इसके किरदार हैं। तो भाई कुल मिलाकर मुझे ये फिल्म पसंद आई, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ आतंकवादी हमले पर ही बेस्ड नहीं है बल्कि ये उन आम लोगों की कहानी है जिन्होंने उस टाइम पे असाधारण साहस दिखाया था। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है और अंत तक आपको जोड़ कर रखेगी। मेरी तरफ से भारत भाग्य विधाता को मिलते हैं 5 में 3.5 स्टार। जाओ देखो और एंजॉय करो। और भाई अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए